की मातृभाषा मराठी थी। उसको इंग्लिश नहीं के बराबर विज्ञान का छात्र था या नहीं था ये मैं नहीं कह सकता, किंतु जो ही एक दिन रात में सो करके बहुत देर के बाद सोया था, थोड़ा सा सोया होगा, सुबह उठता है वो, हिंदी भाषा में वह साहित्यिक भाषा के साथ हिंदी भाषा के साथ बोलना प्रारंभ करता। इंग्लिश में वह बिना हिचकिचाए बोलना प्रारंभ कर देता। जो गणित विषय उसके लिए बहुत घबराहट पैदा करने वाला होता है, उसको वह हल करना प्रारंभ कर देता। विज्ञान के जो सूत्र वर्तमान में हैं वह बहुत सोचने के बाद हल होते हैं, उसका उत्तर निकलता है, वह अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों के लिए उत्तर देना प्रारंभ कर देता। सामान्य जो कोई भी विज्ञान संबंधी बात करता उसके साथ बात ही नहीं करता। वो कहता है कि मैं उस वैज्ञानिक के साथ बोलूँगा जो अमेरिका में है, जो इंग्लैंड में। ये लेख जब हमने पढ़ा, इसका उत्तर विज्ञान के पास कुछ नहीं था। बरसों विज्ञान के अध्ययन वर्णन करने वाले भी इस ज्ञान के साथ चकरा गए। तो उसके बाद हमने प्रवचन में कहा कि यह सब बातें विश्वविद्यालय की नहीं है। विश्वविद्यालय बाद में खुलते हैं, पहले ज्ञान का क्षेत्रम खुलता है। उसके लिए अध्ययन अध्यापन की आवश्यकता नहीं है। वह एक प्रकार से बटन दबा दिया, बोलना प्रारंभ कर देते। माइक कभी भी बोलती नहीं। बटन दबाने के उपरांत सामने कुछ रखते हैं तो उसके माध्यम से वो प्रारंभ हो जाते। क्षयोपशम की दशा कर्मों की यही मात्र एक आश्चर्यकारी घटना है। किसी को भी किसी भी वक्त किसी भी प्रकार से अद्भुत कुछ क्षयोपशम हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। वह मनुष्य को हो भी नहीं सकता और पशुओं में प्राय करके हो जाता है। पशु बोलते तक नहीं है, लेकिन भीतर क्या घटना घटता है आप नहीं समझ सकते। आपसे भी ज़्यादा संवेदनशील वो हो सकते हैं। इसके यदि आप प्रमाण चाहते हैं तो उसकी आंखों में से पानी आता रहता है, उस समय आप उसका अध्ययन कर सकते। ऐसा पानी आपके आंखों में से कभी है ही नहीं। वो अकेले बैठा पशु और उसकी आंखों में पानी क्यों? तो उसकी स्मरण भीतर ये घटित हो रहा है। ये कुछ बातें हम वर्तमान के विज्ञान के सामने यूं ही कह करके छोड़ देते हैं, किंतु जो दार्शनिक होता है वो छोड़ेगा नहीं, बार बार उसके बारे में विचार अवश्य करता है। जब इस प्रकार घटना हो सकती है तो वह विश्वास करता है, तो संभव है वह उसके नज़दीक पहुंच रहा है। और कुछ समय के उपरांत और घना वह समय दर्शन होता है। कुछ क्षयोपशम होने के कारण
उसे रात में भी और अकेले में भी और ऐसे स्थान जहाँ पर भय लगता हो वहाँ पर भी वो बहुत आराम के साथ इस विषय में सोच विचार कर सकता है और संतुष्ट भी हो सकता है। जब तक साक्षात्कार नहीं होता, क्षय नहीं होता, क्षयोपशम नहीं होता, तब तक ये संदेह आदिक, आश्चर्य आदिक, मद, विज्ञान में मद नहीं हुआ करता है और न चोरी होती है और न ही उसमें मान अपमान रहता है। यदि विज्ञान वैज्ञानिक होकर के मान करता है तो उसे समझना चाहिए अभी वह कुछ पढ़ भी नहीं रहा और पढ़ेगा भी नहीं। वे मान रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा। क्षयोपशम को जो व्यक्ति नहीं पढ़ता और नहीं मानता, उसके सामने हमेशा हमेशा यह जिज्ञासा अथवा यूँ कह दो कषाय मंडराता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जब वह लड़का 16वीं उम्र होगी और पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, किंतु मेरी जिज्ञासाएं कुछ ऐसी थी, मुझे ये प्राप्त करना संभव है, उसी के उपज है ये क्षयोपशम मुझे ये हुआ। जब पशु को भी सम्यक दर्शन होता है तो क्योंत्मक होता है, हमें बता दो। आप तो स्वाध्याय करने वाले हो, सम्यक दर्शन हो गया, मुझे ही हो सकता, जो पढ़ना पढ़ता लिखता नहीं है उसको नहीं है। यह उनका अविवेकपूर्ण धारणा है, क्योंकि पढ़ना ही सारा नहीं है, क्षयोपशम सारा है। क्षयोपशम की ओर हम देखते नहीं। क्षयोपशम यदि होगा तो मुझे होगा, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, अध्ययन करता हूँ, अध्यापन करता हूँ। यहाँ धारणा को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन की व्याप्ति द्रव्य श्रुति के साथ नहीं है, वह भाव श्रुति के साथ है। और भावों का जो श्रुत होता है वह क्षयोपशमात्मक होता है। यह भी क्षयोपशमात्मक होता है, लेकिन यह इसकी व्याप्ति उसके साथ सम्यक दर्शन के साथ नहीं हुआ करती। कोई भी क्षयोपशम होता है वह कर्मों के ही संबंध से होता है, बाहरी संबंध उसका कुछ नहीं रहता। इसलिए आप लोगों को आज हमने कहा कि विद्यालय की बात बहुत आती है और पढ़ाई की बात बहुत आती है, किंतु मेरी मातृभाषा के बारे में आपको सोचना चाहिए। वह भाषा कहाँ से प्रारंभ हुई और किस निमित्त से हुई, वह जो का त्यों बोलता चला जाता है, न ही लिखना, न ही पढ़ना और न ही सुनना, किंतु वह एक आध बार सुनाता या पढ़ता है किसी को, वो सुन लेता है तो वह भी भूलने लग जाता है। आश्चर्य होता है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आप लोग दार्शनिक हैं, चिंतक हैं, सुनते हैं, वो अध्यापन भी करते हैं, बड़े बड़े योजना भी आप लोगों के मन में है, सुनते हैं। विश्वविद्यालय खोलना, पहले विश्व के बारे में समझ लो, फिर बाद में विद्यालय के बारे में। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर